अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक बार फिर पंजाब में सियासी तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है। सुना ये जा रहा है कि पंजाब में वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही से वापस लेने का प्लान बन गया है। अब पंजाब में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही नहीं रहेंगे तो नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली वज़ारत आला को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएगी? और फिर कौन है जो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहता? चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, मगर कैसे? वो क्या प्लानिंग है जो हो चुकी है? एक प्लान तो इमरान खान साहब ने अपने जलसे में बताया और वो कहते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ली जाए। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं है इस वज़ारत आला के अंदर, क्योंकि 10 सीटों वाली काफ लीग के पास ये वज़ारत आला मौजूद है। अब डिफरेंसेस किसके हैं? कौन सरकर्दा रहनुमा है जो मुलाकातें कर रहे हैं? ये मुलाकातें किससे हो रही हैं और ये फैसला आने वाले चंद रोज़ के अंदर कहाँ किया जाएगा? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पंजाब की वज़ारत आला की तब्दीली की बाज़गश्त एक ऐसे वक्त में सुनाई दे रही है कि जिस वक्त मुल्क भर के अंदर सैलाब आया हुआ है और सैलाब मुतासरीन बेआसरा पड़े हैं, बेयारो मददगार हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं और अरबाब इख्तियार की जानिब देख रहे हैं। ऐसे में हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो पूरे मुल्क के अंदर दौरे करते हुए देखा, बिलावल भुट्टो को भी मुतहर्रिक देखा, हमने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को भी खासा मुतहर्रिक देखा, महमूद खान भी हेलीकॉप्टर में कहीं ना कहीं ऊपर से लोगों को हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर दिखाई नहीं दिए तो वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ दिखाई दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं वानी वज़ीर आला में बैठ के, जरा उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 2 अहम टेंडर्स किए गए और उसकी तफसीलात जो सामने आई वो बड़ी चौंका देने वाली है कि एक ऐसे वक्त में कि जब लोग आपसे मदद की भीख मांग रहे हैं, आपकी जानिब देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप भी भीख मांग रहे हैं, वैसे तो आप अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ने आलमी साजिश की, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की, वो तो बहुत गद्दार है। आपके अपने मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के लिए यहाँ पर एक गद्दारों का टोला आपने तैयार कर लिया, लेकिन आप उन्हीं से मदद की भीख मांग रहे हैं, उन्हीं से पैसे मांग रहे हैं। और उसकी अहम तफसीलात और भी सामने आई हैं कि 8 सितंबर की दोपहर में एक मुलाकात हुई यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर, और वो मुलाकात किसी और ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अमरीकी सफ़ीर से मिलने के लिए यूएस एम्बेसी में जाते हैं। उस मुलाकात में जो 3 घंटे की रही, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर उस मुलाकात में क्या बातें हुई होंगी, किसने किससे मदद मांगी होगी, कौन क्या अपील कर रहा होगा, ये भी बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी तो चौंका देने वाली होगी कि आप जलसों में खड़े होकर तो कुछ और कहते हैं लेकिन दर पर्दा मुलाकातें कर रहे होते हैं। ना सिर्फ वो मुलाकात बल्कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल-हुकूमत में और बहुत सारी मुलाकातें हो रही है। किसी और दिन इस पर बात करेंगे। लेकिन ईवान वज़ीर आला के अंदर ये जो कुछ हो रहा है उसकी हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 30 करोड़ की 40 गाड़ियाँ, जी हाँ, 30 करोड़ रुपए की 40 गाड़ियाँ खरीदने का एक टेंडर पंजाब हुकूमत ने ईवान वज़ीर आला से फ्लोट किया। नंबर 1। नंबर 2, ग्रॉसरी, मटन, बीफ, चिकन, सी फूड और फ्रूट, इस सब के लिए 78 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया। करोड़ों की बातें हो रही हैं। यानी ईवान वज़ीर आला ने अगर ग्रॉसरी करनी है तो वो हज़ारों में नहीं होगी। ऐसे वक्त में जब ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए थे, आपको अपना बजट कट करके सबसे पहले वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से आप शुरू करते, घर के बजट को कट लगाते, आप उन लोगों के साथ इजहार यकजहती करते, उनकी दिलजोई करते जिनको इस वक्त इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, जिनको इस ग्रॉसरी की शायद बहुत ज़रूरत है इस वक्त। ईवान वज़ीर आला अपनी ग्रॉसरी के लिए 44 करोड़ रुपए इसमें मख्तस करता है ग्रॉसरी करने के लिए। बेकरी आइटम्स 5 करोड़ रुपए, करोड़ों से कम कुछ भी नहीं है। बेकरी आइटम्स अगर चाहिए तो 5 करोड़ की, यानी वज़ीर आला पंजाब उनके मेहमानों, उनके गुजरात से आने वाले लोगों, अगर उनकी खातिर मदारत करनी है तो ज़ाहिर है डोनट्स भी चाहिए होंगे, केक्स भी चाहिए होंगे, पेस्ट्रीज भी चाहिए होंगी, क्रीम रोल भी होंगे उसके अंदर। इन सब के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मटन अगर परवेज़ इलाही साहब ने खाना है या उनके दोस्तों ने खाना है, गुजरात से आए हुए कुछ लोगों को खिलाना मकसूद है, खातिर मदारत करनी है, तो 12 करोड़ का मटन। ज़ाहिर उसमें चांपे भी होंगी, रानें भी होंगी, बकरे भी होंगे, भेड़ें भी होंगी, और उसमें जो है दुम्बा कढ़ाई भी बनेगी, मटन गुन्ना भी बनेगा। 12 करोड़ रुपए में मटन की जितनी डिशेस हैं मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक बन जाएगी। 12 करोड़ काफ़ी होते हैं। चिकन के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट डेडिकेट किया गया है। चिकन 13 करोड़, मटन 12 करोड़ का है। वैसे ही मुझे देखकर हैरानी हुई है कि चिकन खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। 13 करोड़ रुपए का चिकन आएगा। सी फूड, ज़ाहिर है सी फूड
आम पाकिस्तानी की तो दस्तरस में नहीं है, वो फ़िश प्रॉन्स भी होंगे और इसमें यकीनन सैल्मन भी होगी। सैल्मन अब हमारी जो है वो दस्तरस के अंदर तो नहीं है, हम तो रोहू खा सकते हैं, वो काला रोहू हो या वो गोल्डन रोहू हो, हमारी दस्तरस में तो ये है। लेकिन सैल्मन जो है वो यकीनन ईवान वज़ीर आला में चीफ मिनिस्टर पंजाब की दस्तरस में ज़रूर है और इतने में आ जाएगी, 6.5 करोड़ में आ जाएगी। फ़िश प्रॉन्स भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं सी फूड की, मतलब अब मैं क्या बताऊँ। सब्जियां जो हैं वो 3.5 करोड़ रुपए में आएंगी। 3.5 करोड़ रुपए की सब्जियां परवेज़ इलाही साहब उड़ाएंगे, उसमें बहुत कुछ, भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, सब कुछ बन जाएगा। फ्रूट बास्केट्स, ज़ाहिर है फ्रूट आने से पहले फ्रूट रखना का है उसका इंतज़ाम होगा और फ्रूट बास्केट्स जो है वो 1 करोड़ रुपए की खरीदी जाएगी। फिर फ्रूट आएगा, सुराही आएगी, खम आएगा, फिर जाम आएगा। फ्रूट आएगा 8 करोड़ रुपए का, जी 8 करोड़ रुपए में 8 करोड़ रुपए का फ्रूट आएगा। फूल, फिर ज़ाहिर है फ्रूट आएगा तो उसको सजाने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जो है वो फूल होंगे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल जिसमें केटरिंग है, मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए रेड कार्पेट रिसेप्शन भी देते हैं, कुर्सियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, हाई बैक चेयर्स होनी चाहिए। तो 60 लाख जो है वो कुर्सियाँ रखने के लिए लगाया जाएगा, तंबू बनाते हैं ये सब। और उसके अलावा जो गिफ्ट्स होंगे वो कोई 7-8 लाख के गिफ्ट्स भी शामिल हो जाएंगे। तो मिल मिला के ये कोई 78 करोड़ रुपए बनता है। 78 करोड़ इसके लिए और 30 करोड़ गाड़ियों के लिए, 30 करोड़ की नई गाड़ियाँ आएंगी। अब बढ़ते हैं जनाब, ये जो अल्ले तल्ले हो रहे हैं ईवान वज़ीर आला के अंदर, चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ारत आला की कुर्सी पर पहले भी बराजमान रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। तो परवेज़ इलाही साहब वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वक्त आ गया अब आपका, अब आपको जाना होगा क्योंकि फ़ैसला हो चुका है। ये फ़ैसला किसी और ने नहीं किया बल्कि आपके अपने ही लोगों ने, जिनका इजलास आपने बुलाया था ना चीफ मिनिस्टर इलेक्शन से एक रात पहले, जिस दिन डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी थी, आपने उनको बिठा के इजलास कर लिया था। उनको नहीं पता था बेचारों को कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो लाइमी के अंदर ये सब कुछ हुआ, उनका वोट भी आपने दिलवा दिया, फिर चौधरी शुजात का ख़त भी आया, वो ख़त भी आपने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। खैर आपने क्या, वो तो खैर बंदयाल साहब ने आपको वज़ीर आला लगा ही दिया था, क्योंकि लगाना मकसूद था, बड़ी तेज़ आया हुआ था उनको, तो उन्होंने लगा दिया आपको। अब दिन गिने जा चुके हैं आपके, क्योंकि 2 अहम मुलाकातें हुई। एक तो आपके अपने ही लोग 5, 6 या 7 मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है 5 है, कुछ कहते हैं 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। बहरहाल 5 का जो फिगर है ना वो बड़ा मुसद्दका है कि 5 लोग चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले काफ लीग के, और उन्होंने चौधरी शुजात पर अपने एतमाद का इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप ही पार्टी सदर हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ साढ़े नाल हाथ हो गया है, तो इसलिए आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब इससे नाराज़ हो गए हैं बहुत से लोग और नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हैं। फिर काफ लीग के कुछ लोग लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं और उनको ये बताने की कोशिश की है कि मियाँ साहब हमारे साथ हाथ हुआ है, हमें जो कुछ कहा गया वो कुछ और था और फिर जो कुछ सामने आ रहा है वो कुछ और है। अच्छा, इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग वो नहीं चाहते कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हों। आपको पता है कि उनके आपस में एक सर्द जंग तो है ही, और फिर आके कुछ परवेज़ इलाही साहब ने अड़ी भी करने की कोशिश की, गुजरात को डिस्ट्रिक्ट बनाया, कुछ ऐसे और फैसले किए जो खान साहब को पसंद नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब खान साहब को का दिल लुभाने के लिए, उनकी नज़र में अच्छा बच्चा बनने के लिए, और फिर अच्छे बच्चे एक तो हैं ही मुनस इलाही साहब, बहुत सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन खान साहब को राज़ी करते करते उनके अपने बहुत सारे लोग काफ लीग के उनसे नाराज़ हो गए हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल जाके गोडो गिटो में ही बैठ गए, आप तो किसी और काम के लिए आए थे। तो अब बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर को जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है और पंजाब की पुलिस है वो भी कोई बहुत संजीदा नहीं ले रही। आईजी पंजाब के साथ उनके बड़े डिफरेंसेस रहते हैं, फैसल शाहकार साहब के साथ बड़े डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, वो उस तरह से उनकी रिट कायम नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि विद इन पीटीआई एंड काफ लीग जो डिफरेंसेस हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब ये वाइंड अप करना है मामला, ये बोरी बिस्तरा गोल होगा चंद ही दिन के अंदर, और ये इसमें आसिफ अली जरदारी साहब हों पॉलिटिकल प्लेयर, या कुछ और लोग पीपल्स पार्टी के हों, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। पीपल्स पार्टी का खासा रोल है, मैं फिर बता दूं, इसमें मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का उतना रोल नहीं है जितना जरदारी साहब का रोल है। और फिर एक बार फिर जो सियासत के जो बड़े लोग हैं, जो चेस बोर्ड के बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको पता है कि कौन सा प्यादा कहाँ मूव करेगा, किसको कैसे मारना है,
अब वो मुतहर्रिक हो गए हैं, दिन गिने जा चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको पंजाब में एक खास तब्दीली दिखाई देगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।